प्रातः स्मरणीय, परम पूजनीय, भारतीय संस्कृति के आधार, ज्ञान के दाता एवं सभी विद्यार्थियों को लौकिक विद्या के साथ साथ सहज में ही अलौकिक विद्या देने वाले ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय मेरे गुरुदेव के श्री चरणों में न केवल मेरा अभी तो हम सबका कोटि कोटि प्रणाम। मेरा बड़ा सौभाग्य कि मुझे गुरुकुल मिला लौकिक विद्या प्राप्त करने के लिए, जहां पर साधारण विद्यार्थी स्कूलों में जाते थे प्रभात काल में, वहां पर मैं गुरुकुल में जाता हूं। जहां पर साधारण विद्यार्थी स्कूलों में प्रेयर करते थे, वहां पर गुरुकुल मेरी मंगलमय प्रभात काल गुरु वंदना श्लोकों और प्राणायाम के साथ शुरू होती है। तो कैसी अनुपम कृपा मेरे गुरुदेव की मुझ पर कि मेरी लौकिक विद्या भी सफल और अलौकिक विद्या भी सफल। मैं एक छोटा सा अनुभव आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। आप लोगों ने तो ये सुना ही होगा कि जैसा संग वैसा रंग। यदि एक चींटी किसी पुष्प का संग कर लेती है तो उसे श्री भगवान के मुकुट तक पहुंच जाती है, लेकिन वही किसी मिट्टी का संग कर लेती है तो पैरों से कुचली जाती है। मेरा भी कुछ ऐसा ही अनुभव है। मुझे ऐसे लोगों का संग मिल गया था जिन्होंने न मुझे केवल भ्रमित किया अपितु मुझे गुरुद्वार से हटाकर कहीं और ले जाने का विचार किया था और मुझे कहीं और ले जा रहे थे। लेकिन साधकों के संगति से एवं सूझबूझ के कारण मैं पुनः अपने गुरुद्वार आ पहुंचा। और मैं आज संगति का प्रभाव क्या होता है, इस निमित्त मैं आपके सामने एक छोटा सा प्रसंग प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक बार की बात है कि एक व्यापारी दो तोतों को लेकर एक नगर के चौराहे पर बैठ गया और वह बोल रहा था कि तोते ले लो भाई, तोते ले लो। एक तोते का मूल्य है 550 रुपए और दूसरे वाले तोते का मूल्य है 1 रुपए। वहीं से हाथी पर बैठकर एक राजा गुजर रहा था। उसने सुना कि एक तोते का मूल्य 550 रुपए और दूसरे तोते का मूल्य 1 रुपए। आखिर इन दोनों तोतों में फर्क क्या है? वह राजा उस व्यापारी से यह पूछने के लिए व्यापारी के पास गया। वहां जाने के बाद व्यापारी से कहा, आप बता रहे हैं कि एक तोते का मूल्य 550 रुपए और दूसरे वाले तोते का मूल्य 1 रुपए, आखिर इसमें खासियत क्या है और इसमें दुर्गुण क्या है? तब उस व्यापारी ने कहा, राजन, जब इसे आप अपने महल लेके जाएंगे तो ही आपको पता चलेगा। राजा ने कहा, ठीक है, दे दो। राजा ने वह दोनों तोते ले लिया। उसके पश्चात वह अपने महल चले गए। वहां पे जाने के बाद अपने सेवक को बोला कि आज जो पहले वाला तोता है, 550 रुपए वाला जो तोता है, वो मेरे पलंग के नीचे रख देना। सेवक ने वैसा ही किया और दूसरे दिन जब राजा उठा तो उस तोते ने राजा को बहुत सुंदर सुंदर मधुर मधुर श्लोक सुनाया। राजा तो बहुत खुश हो गया। लेकिन दूसरे दिन राजा अपने सेवक को कहा कि आज जो दूसरा वाला तोता है, जो 1 रुपए वाला तोता है, वो मेरे पलंग के नीचे रख देना। सेवक ने वैसा ही किया। लेकिन जब दूसरे दिन राजा उठा तो उस तोते ने राजा को बहुत गंदी गंदी गालियां सुनाई। वो राजा तो परेशान हो गया और उसके बाद में अपने सेवक को बोला, आज इस दुष्ट तोते को मार डालो, इसने मेरा प्रभात काल खराब कर दिया। वहीं पर पहला वाला तोता खड़ा था। उसने राजा से नम्र निवेदन किया कि राजन, हम दोनों सगे भाई हैं। हम दोनों एक बार एक डाल पर बैठे थे, वहीं पर शिकारी आया और हम दोनों को बंदी बना लिया। उसके बाद मुझे एक साधु महात्मा के हाथों बेच दिया और इसे एक मछुआरों के हाथों भेज दिया। साधु महात्मा तो मुझे श्लोक सुनाते थे, इसलिए मैं सीख गया, जिसका कारण है कि मैं आपको श्लोक सुनाया। लेकिन ये मछुआरों के हाथों लगा तो वो आपस में गाली गलौज करते थे, इसीलिए इसका स्वभाव भी गाली गलौज का बन गया है। वास्तव में तो इस बेचारे का कोई दोषी नहीं है। तो जैसे दोनों तोते एक ही परिवार के थे, लेकिन सुसंगति के कारण एक की वाणी मीठी मधुर और भजनमय हो गई और दुसंगति के कारण दूसरे की वाणी गाली गलौज में हो गई, तो उससे यह सिद्ध होता है कि सुसंस्कार और सुसंगति ही हमारे जीवन के मूल आधार है। एक तोता, एक पक्षी संग में प्रभावित हो जाती है तो भला मनुष्य कैसे नहीं होगा? और ये साधकों का संग ही है जो आप लोग यहाँ पर आए हैं। अन्यथा यदि साधकों का संग नहीं मिलता तो निग्रह व्यक्ति आप लोगों को पिकनिक मनाने के लिए लौकिक स्थानों पर शायद ले गए होते।
यूं तो सागर का एक बूंद सूर्य नारायण के तपन से बादल बन जाता है और वही वर्षा बन के बरसता है। ऐसे ही जब मनुष्य संतों के संग, सदगुरु के संग में आता है तो सदगुरु उसे जीव से ब्रह्म बना देते हैं। लेकिन वह दुसंगति के कारण जब वह कुसंग को प्राप्त होता है तो वह माताओं के गर्भ में पुनः उसे आना पड़ता है। तो मैं अंत में इतना ही कहूंगा अपने गुरु भाइयों, अपने गुरु बहनों से कि आप अपनी संगति का विशेष विशेष ध्यान रखें। जैसे पारसमणि लोहे को स्वर्ण बना देता है, वैसे ही दुर्भाग्यवश नींबू का संग दूध को फाड़ देता है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि एक पारसमणि लोहे को स्वर्ण बना देता है, ऐसे ही मेरे प्यारे सदगुरु जीव को ब्रह्म बना देते हैं।